Hello friends, welcome back to my channel again. Okay, first of all, we will do reset this device. Okay, so we are login, already login. Okay, and execute factory reset and yes, बिकॉज हमें एवोल्यूशन लाइसेंस होता है 15 डेज का होता है और हमें आई थिंक मोर देन 15 डेज हो गया है. सो हमें इसलिए फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा. सिस्टम रिबूट हो रहा है. ओके, एडमिन the blank new password we have set admin. Okay, now configure system interface, edit port 1. पोर्ट 1 में हम गए क्योंकि हमने पोर्ट 1 पे ही वो लगा रखा है, एक्सेस लेना चाहते हैं पोर्ट 1 से. सेट आईपी एड्रेस 192.1.150 255.255.255.0. इससे पहले हमें मोड सेट करना पड़ेगा स्टैटिक. ये डायनेमिक सेट है, हमें स्टैटिक करना पड़ेगा. उसके लिए कमांड चलाएंगे एंड सेट अलाउ एच टी टी पी एस एच टी टी पी पिंग एंड एस एस एच इनेबल कर देंगे हम. एंड नेक्स्ट करके हम ऐड कर देंगे. ओके, नाउ वी विल गो टू द ब्राउज़र. 192.150 ये एक्सेस हो जाएगा. डिवाइस एक्सेस होगी. एडमिन एडमिन हमने फैक्ट्री रीसेट करा, उसकी वजह से हमारा जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो गया होगा. यहाँ पे शो करना चाहिए लाइसेंस. इंक्रीज डिक्रीज अनएबल टू कनेक्ट द FortiGate सर्वर. ओके, ये लाइसेंस नहीं है हमारे पास का, बट यहाँ पे लाइसेंस शो करता है फैक्ट्री रीसेट करने के बाद. ये रहा एवोल्यूशन लाइसेंस हमारा. कितना है? 5/10/2024 तक हमारा एवोल्यूशन लाइसेंस है. वर्चुअल मशीन है. ठीक है, आज हम देखेंगे कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन जो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हम सिस्टम में आएंगे एंड सेटिंग में आएंगे और यहाँ से हम होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं. ओके, यहाँ से हम होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं. अभी हमारा जो होस्ट नेम है FortiGate VM6 KV है. यहाँ पे हम इसको अपनी तरफ से एक नाम दे देते हैं, FortiGate VM60 KV 2024. ओके, ये डिवाइस आई थी.
और सिस्टम टाइम्स, यहाँ टाइम है, इसने कनाडा ले रखा है। यहाँ पे हम इंडिया कोलकाता 5:30 सेलेक्ट कर सकते हैं, 5:30 कोलकाता। ओके। हमारे पास अगर कोई एनटीपी सर्वर है तो वो हम डाल सकते हैं, मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, मैनुअल टाइम हम डाल सकते हैं कि भाई 11 बजे कितना टाइम हो रहा है, इतनी तारीख है आज, ये डाल सकते हैं। ठीक है। बट अभी जो ये एनटीपी है ये 40 गार्ड से है, 40 गार्ड से ऑटोमेटिक इसने उठा रखा है, सिंक है उसके साथ। ये जो टाइम दिखा रहा है सिंक इंटरवल, ये हर 60 मिनट बाद अपने आप को सिंक करेगा इस डिवाइस के साथ। तो ये फीचर है। सेटअप डिवाइस एज अ लोकल एनटीपी सर्वर। अगर हम चाहते हैं कि उसको, उस डिवाइस को, हमारी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उसमें आप सबके अपने अपने एनटीपी सर्वर होते हैं, तो वो हमें उनकी आईपी डालनी होती है, तो हम लोकली भी सेट कर सकते हैं यहाँ मैनुअली सेटिंग करके। मैं ना दिस डिवाइस को हम एज अ लोकली एनटीपी सर्वर वो कर सकते हैं, एनटीपी सर्वर बना सकते हैं। इसमें हम बता देंगे कि लिसन इंटरफेस कौन सा हम रखना चाहते हैं, तो वो लिसन इंटरफेस इस पर ऐड हो जाएगा। अभी जैसे हमारा ये 40 लिंक है, तो ये लिसन एड्रेस है। ठीक है। ये तो हो गए सिस्टम से रिलेटेड कि इस डिवाइस में हम क्या क्या कन्फिगरेशन कर सकते हैं, लाइक टाइमिंग जोन, एनटीपी 40 गार्ड, टाइम इंटरवल, सिंक टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब आते हैं एडिशनल सेटिंग पे। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो डिवाइस है एडमिनिस्ट्रेटली जिसका ऑनर है या रिस्पॉन्सिबल है जो इसको एक्सेस करता है, वो किस पोर्ट पे वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो अभी हमारा ये जैसे अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, पर जैसे हम 880 एंड 443 पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे 9 यूज़ कर लेता हूँ। ओके, 9443, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे पोर्ट डालना पड़ेगा वहाँ पे एक्सेस करने के लिए। सो यस, 192.168.150:9443, इस तरह से। पर ये डिवाइस अभी एक्सेस नहीं हो रही है। लेट्स सी, कनेक्शन तो लॉस्ट हो गया है, बट आई होप ओके। जैसे ही हम ये पोर्ट यूज़ करेंगे तो सेल्फ टाइम एड्रेस आएगा जो हमें इनेबल करना पड़ेगा। अभी ये नहीं हो रहा है, लॉस्ट कनेक्शन टू 42 अटेम्प्टिंग द रिकनेक्ट, जस्ट वेट। 40 gate was lost temporarily, you may need to refresh the current page. uh, Change the setting. One 92, sorry। ठीक है, ये अभी हम ले पा रहे हैं एक्सेस। एट जीरो एट, चेंज द एडमिनिस्ट्रेटर एसटीडी पोर्ट नंबर विल रिक्वायर यू लॉग इन अगेन। ठीक है, हमने इसको कर दिया, और इसको हमने 9 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है।
HTTPS 192.168.1.150.8080। ठीक है, ये एक्सेस हो गया मेरा डिवाइस पोर्ट 808 पे। तो हम मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हम अपने डिवाइस को किस तरह से क्या पोर्ट मैन्युअली डाल के हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया HTTP। अगर हमें लॉगिन करना हो HTTPS, तो ये इस पे वर्क करना चाहिए 9443। पर ये HTTPS पे ये लॉगिन नहीं कर रहा है। आई थिंक, आई होप मैंने इस पोर्ट पे ये HTTPS इनेबल तो किया था। हाँ, इनेबल है, तो एक्सेस तो आना चाहिए था। ओके, और मे बी आई होप इसको, ठीक है, अभी HTTPS देखते हैं, इसको देखते हैं क्यों नहीं हो रहा ये। ठीक है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड HTTPS सर्वर सर्टिफिकेट, इसमें दो तरह के होते हैं, फैक्ट फोर्टिनेट फैक्ट्री और सेल्फ साइंड। सेल्फ साइंड हम इस सेल्फ साइंड रखते हैं क्योंकि जब भी हमारे ब्राउज़र से वो ऑटोमेटिक सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट फैच कर लेता है। एंड SSH पोर्ट इस 22 है, SSH पोर्ट 22 है। अगर मैं चाहता हूँ SSH पोर्ट 22 की जगह पे, लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, 192.168.1.150, ये मुझे एक्सेस आ गया इसका आउटसाइड से। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं, हर किसी को पोर्ट नंबर मालूम होते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि 22 पे ये SSH ना हो, ये SSH हो लाइक 9522। ओके, मैंने पोर्ट चेंज कर दिया, या फिर सिंपल कुछ रख लेते हैं, SSH 10। देखते हैं कि ये एक्सेस होता है या नहीं होता है। 192.168.1.150, हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर 10 सेलेक्ट करा है और देखते हैं, और ये हमें एक्सेस आ गया। ओके, टेलनेट पोर्ट, अगर हम इसको टेलनेट करें लाइक CMD से इस डिवाइस को, एक्सटर्नल इंटरफेस को टेलनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा, जो इस फेस इंटरफेस पे इनेबल नहीं है आई थिंक। देखते हैं, SSH पिंग, और इस पे नहीं है, इनेबल का ऑप्शन नहीं है। देखते हैं इनेबल होता है कि नहीं होता। 168.150, टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो इस पर ये टेलनेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि सारे फीचर इसमें नहीं है। ठीक है, हम ये चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद हमने एक्सेस कर लिया। टाइम आउट, अब ये टाइम आउट ये मिनट्स में है। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने ये लॉगिन किया, जस्ट वेट, HTTPS मैंने ये लॉगिन कर लिया, और ये लॉगिन कर लिया। अब ये मैं इसका मिनिमम टाइम 1 मिनट रख देता हूँ। ठीक है, अभी ये लॉग आउट नहीं होता, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और इसको 1 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगा। अलाउ द concurrent सेशन, मतलब मल्टीपल concurrent सेशन फॉर ईच एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक कि मैं जिस तरह से अभी 2 सेशन मैंने ले रखे हैं एक साथ, तो मैं अगर इस फीचर को मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये एक बार में एक ही अलाउ करेगा। ठीक है, अभी 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको शो करूंगा ये फीचर।
होने वाला है, 1 मिनट। ये भी होना चाहिए था, पर ये हो नहीं रहा है, पर ये देखना है क्यों नहीं हो रहा है। HTTPS 149.168.1.15 सेमीकोलन 8443 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सेशन आउट होने वाला है, 1 मिनट बाद ही सेशन आउट हो गया। ठीक है, वही सेम दोनों हो गए, दोनों ही हो गए। बट मैं चाहता हूँ कि भाई 1 मिनट में मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको 1 मिनट से एक्सटेंड कर दूंगा और मैं यहाँ पे 5 मिनट कर दूंगा, जो कि ईजिली से लॉग आउट नहीं होगा, सेशन ब्रेक। ठीक है, अभी मैं इसको मैंने कर दिया और अभी ये चल रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेशंस के लिए, अगर मान लो एक सेशन मैंने बना दिया तो दूसरा सेशन अलाउ नहीं करना चाहिए इसे, पर ये भी कर रहा है। ठीक है, मैं एक और बनाने की कोशिश करता हूँ। HTTPS पर ये अलाउ कर रहा है, दैट मीन्स ये फीचर काम नहीं कर रहा। अलाउ द करंट कॉन्करेंट सेशन, फोर्टिगेट साइनअप यहाँ पे इनेबल करेंगे तो वो फोर्टिगेट साइनअप के लिए मांगेगा। अभी 1 मिनट से ज़्यादा हो गई, बट अभी इसका सेशन एक्सपायर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें मालूम चल गया कि हमें इसको इस फीचर से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड ACME इंटरफेस, दिस इंटरफेस जो यूज़ होता है वो सर्टिफिकेशन के लिए होता है, सर्टिफिकेशन देने के लिए। ओके, सर्टिफिकेट के लिए, और ये 80 और 443 पे वर्क करता है। पासवर्ड, पासवर्ड पॉलिसी, जो पासवर्ड हम क्या पॉलिसी लगा सकते हैं, कितने कैरेक्टर होने चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए, कितने अल्फ़ाबेटिकल ऊपर नीचे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी ये फीचर डिसेबल है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको यूज़र, ठीक है, ये एडमिन है, एडमिन को बनाया मैंने। एक मैं दोबारा से एडमिन बनाता हूँ जिसमें मैं रखता हूँ बॉब यूज़र रखता हूँ। ठीक है, लोकल रहेगा। पासवर्ड अभी मैं कुछ भी डालूंगा, लाइट लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने 9 डाल दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट, नो इशू, कोई इशू आया नहीं। अच्छा, क्या प्रोफाइल मांग रहा है, सुपर यूज़र कर दिया हमने, और ये क्रिएट हो गया। ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पे मैंने पासवर्ड एडमिन कर दिया, एडमिन पासवर्ड के लिए, और मैंने मिनिमम लेंथ मैंने डाल दिया 15, और नंबर ऑफ करेक्टर्स मैंने डाल दिए 1। ठीक है, करेक्टर रिक्वायरमेंट, ओके, लेट्स सपोज 2 करेक्टर अपर, 2 करेक्टर लोअर, नंबर मैंने डाल दिए मिनिमम 5, एंड स्पेशल करेक्टर डाल दिए मिनिमम 1। ठीक है, 2 अपर 2 लोअर और 5 नंबर। ठीक है, मिनिमम 1। ठीक है, ये मैंने अप्लाई करा। अब मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेट पे और मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बनाया एक एडमिन एडमिन 1 करके, एडमिन एडमिन 1 करके, या फिर
वन करते हैं, एडमिन वन करते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड करेक्टर चेंज हो चुका है। अगर मैं देखता हूँ, डालता हूँ, ये लेता है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो पासवर्ड मस्ट भी कन्फर्म सिस्टम पासवर्ड पॉलिसी। ओके, मुझे नोटिफिकेशन आ गई क्योंकि मैंने क्या डाला है, सिंपल सा एक वो डाला है। और वही मैं एज पर पॉलिसी डालता हूँ, मिनिमम 15 करेक्टर। 15 करेक्टर मैंने दो केस अपर कर दिए, फिर मैंने लोअर कर दिए। लोअर कर दिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 करेक्टर हो गए। एक स्पेशल करेक्टर डाल दिया मैंने, @ नंबर मैंने 5 डाले थे, कितने 10, और ये मैंने 5 डाल दिए। इसने एक्सेप्ट कर लिया, देख रहे हैं आप। तो एज पर पॉलिसी इसने एक्सेप्ट कर लिया। DFGHJKL @1 2 3 4 5, इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्राइटेरिया मैच हो गया। अगर एक भी नहीं मैच होता तो आना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक सपोज मैंने यहाँ से कम कर दिया एक, तो या पॉलिसी कम होगी, तो मैंने एक कर दिया, पूरी क्राइटेरिया मैच कर गई। अब कमेंट वट एवर जो कमेंट डालना है, एडमिन डालना है, सुपर एडमिन डालना है, या सुपर एडमिन रीड ओनली डालना है। लेट सपोज हम रीड ओनली डालते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्रिएट कर लिया एडमिन वन के नाम से, आई कैपिटल, और ये पासवर्ड है। ठीक है, सुपर एडमिन रीड ओनली लोकल डिसेबल। ठीक है, मान लो इसको मैंने लॉग आउट हो गया। अब मैं एडमिन एडमिन वन पासवर्ड को डालता हूँ। मैंने लॉगिन किया और ये लॉगिन हो गया। ठीक है, चेंज पासवर्ड लेटर, कुछ नहीं करना, मैं दूसरे से लॉगिन किया हमने। अब मैं ट्राई करता हूँ चेंजेस करने के, देखते हैं। गए हम नेटवर्क में, गए इंटरफेस में, गए, क्या हम चेंजेस कर पा रहे हैं? यस, हम चेंजेस कर पा रहे हैं। बट यहाँ इसने क्या बोला था, ओके, अब ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। बट हमने जो लॉगिन किया था, एडमिन एडमिन, ओके, तो ओल्ड पासवर्ड हम डाल देते हैं, एडमिन। अब वो पूरे करेक्टर वो मैच करेगा, एडमिन @3 4 5 6 7 8। पासवर्ड डज नॉट कन्फर्म टू पॉलिसी, password does not conform the password policy, please try again, admin। ठीक है, हमारी जो पासवर्ड पॉलिसी वो मैं थोड़ा गलत डाला था, मैं एक ही करेक्टर डाल रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, चेंज नहीं हुआ पासवर्ड। ठीक है, अभी मैंने दो अपर और बाकी लोअर करेक्टर डाल दिए हैं, वन स्पेशल करेक्टर, बाकी मिनिमम 5 नंबर्स मैंने डाले हैं। पासवर्ड चेंज हो गया। कैन वेट टू बिकम द रिस्पॉन्सिव एग्जिट पेज। ओके, यहाँ से हम लॉगिन भी कर सकते हैं। फेल हो रहा है। अब जो मैंने पासवर्ड डाला है उसको देखते हैं यूज़ करके। नहीं हो रहा है, एडमिन वन, इससे लॉगिन करते हैं, एडमिन वन से। ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। एडमिन
तो इस केस में हम फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम है हमारे लिए। लॉगिन इनकरेक्ट। लॉगिन इनकरेक्ट बता रहा है। इसमें सारी फीचर नहीं है। डिवाइस रिस्टार्ट हो रही है। ये वाली स्टार्ट हो जाए, टाइम ले रही, तो जब तक हम वीडियो को वॉच कर। डिवाइस स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा हैंग हो रही है इस टाइम। देखते हैं। ज़्यादा ही हैंग हो रही है डिवाइस। बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। इसको स्टॉप कर देते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं।
लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गए। सो इंटरफेस, सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, हमारे इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है, तो हमें पहले आईपी डालनी पड़ेगी। सिस्टम, देखो सिस्टम हैंग होता है, इसे फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा। पोर्ट, सेट मोड, स्टैटिक, सेट आईपी एड्रेस 192.168.1.150 255.255.255.20 set allow access https http ping sh next। पूरा हटाना पड़ेगा क्योंकि नई आईपी डाली हमने। एडमिन, एडमिन। ठीक है, हमने क्या चेंजेस करे थे, एडमिनिस्ट्रेटर में जाके सुपर एडमिन रीड ओनली, इसमें हमें कोई कुछ चीज़ें विजिबल नहीं दिख रही हैं। एक्सेस परमिशन कुछ भी नहीं है इसको, तो प्रॉब्लम ये थी। ओनली CLI परमिट यूजेस द CLI डायग्नोसिस कमांड ओनली, दैट्स वजह से हम नहीं कर पा रहे थे कुछ भी चेंजेस। अगर हम इसको देखते हैं सुपर एडमिन को, तो सुपर एडमिन में भी रीड राइट का ऑप्शन है, सेट ऑल, बट यहाँ से हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे आई थिंक। क्रिएट, लाइक हम चाहते हैं कि वो ओनली फायरवॉल देख सके और ये देख सके कस्टम लॉक्स एंड और नथिंग, उसके अलावा कुछ नहीं देख सके। और इसके लिए मैंने बनाया ओनली रीड, रीड रीड का बना दिया पोर्शन मैंने। ठीक है, और ये बीपेन देख सके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, ये क्रिएट हो गया रीड ओनली का। अब मैं रीड को बना के एक यूज़र बनाता हूँ। यूज़र होगा मेरा यूज़र, क्या रखूँ मैं, बॉब रख देता हूँ, बॉब। एक बॉब यूज़र बनाया, उसको रीड ओनली दिया। पासवर्ड मैंने डाल दिया 12345, क्या है पासवर्ड, 6 तक रखा मैंने, 12345 6। ठीक है, रीड ओनली का दिया मैंने, ओके कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ये हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको एक्सेस किया, बॉब से मैं लॉग आउट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से, और मैंने बॉब से लॉगिन किया, बॉब 12345 6। ओके, लेटर नहीं चाहिए मुझे ये। अब मैंने जो जो बॉब्स को फीचर दिए थे वो लॉग आउट हो गया, दूसरा सेशन लॉग आउट हो गया। ठीक है, वो पॉलिसी पॉलिसी देख सकता है, यस, एंड आईपी एड्रेस देख सकता है, इंटरफेस देख सकता है,
सिक्योरिटी प्रोफाइल देख सकता है और VPN देख सकता है, जैसे VPN में क्या क्या बन सकता है, और ये लाइक फॉर ट्रैफिक देख सकता है, नथिंग एल्स, के अलावा वो कुछ नहीं देख सकता। और अगर ये चेंजेस भी करना चाहे तो एड्रेस में चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम FortiGate में ये चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे लॉगआउट करना पड़ेगा बॉब से, क्योंकि वन टाइम में वन सेशन होगा। एडमिन बॉब ओनली रीड ओनली का ऑप्शन है इसके पास। तो ये फीचर थे इसमें। और क्या बचा इसके अंदर, पासवर्ड का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, थीम्स क्या रखना चाहते हैं वो हो गया, डेट क्या रखना चाहते हैं, ब्राउज़र जो भी है, एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड प्रोफाइल बेस्ड होना चाहिए, पॉलिसी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल नेट एस नेट चाहिए, यस चाहिए, एंड आउट ऑफ फाइल सिस्टम चेक यूएसबी। ये फीचर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जो भी आपने डिबग करा उसके लॉग्स यहाँ आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और फीचर्स बताऊंगा। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माई।